हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस की नेगेटिव। सिंपल सेंटेंस जिनमें केवल एक ही वर्ब पाई जाती है। तो इसमें जो है प्रत्येक कर्ता के साथ आप हैड, नोट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, वे यहाँ नहीं आए थे। तो सबसे पहले हम इसमें अपना सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे के लिए हम दे का यूज़ करेंगे। फिर हम हैड नोट का यूज़ करेंगे दे के बाद। तो दे हैड नोट। इसके बाद हमारी जो वर्ब है वो है आना। तो आने की जो कम होती है और इसकी सेकंड फॉर्म केम होती है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म जो है कम ही होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कम। और यहाँ हेयर, तो दे हैड नोट कम हियर। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा ज़रा। हमने उसे नहीं बुलाया था। तो इसमें सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? हमने। हमने की इंग्लिश होगी वी। फिर वी के तुरंत बाद हम हैड नोट का यूज़ करेंगे। और हैड नोट के यूज़ के बाद हम आते हैं मेन वर्ब पे, यानी कि मेन वर्ब की हमारी जो है थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमारी मेन वर्ब इसमें क्या है? बुलाया। तो बुलाया की जो है थर्ड फॉर्म होगी कोल्ड। तो वी हैड नॉट कोल्ड। फिर हमारा ऑब्जेक्ट है उसे, तो उसे के लिए आएगा हिम। तो वी हैड नॉट कॉल्ड हिम। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। आप इसकी स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर है इसकी सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स यदि हैं तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। तो हम इनकी नेगेटिव कैसे बनाएं? तो इसमें हमारा सिंपल सा रूल है कि जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, यदि वो हमारी पास्ट परफेक्ट में बनती है तब हम हैड नोट का यूज़ करेंगे। और यदि वो हमारी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनती है तो हम उसमें डिड नोट का यूज़ करेंगे। एक बात इसमें अवश्य ध्यान रखिएगा कि जो हमारी नेगेटिव की रचना होगी वो हमेशा प्रिंसिपल क्लोज में ही होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज में नहीं। ठीक है ना? तो चलिए हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। तो इसमें हमारी दो क्लोज हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले और दूसरी है रेलगाड़ी नहीं गई थी। रेलगाड़ी नहीं गई थी ये अपने अर्थ को पूर्ण करती है, इसलिए हमारी क्या है? ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है। और चूंकि इस वाक्य में पहले शब्द आया है तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द ट्रेन। द ट्रेन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करेंगे और हैड का यूज़ करने के तुरंत बाद हमें नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो नोट के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है हमारी? गो की थर्ड फॉर्म है गोन। उसके बाद हम बिफोर लिखेंगे और बिफोर के बाद फिर हम अपना सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि हमारा क्या है? आई। और फिर पहुंचना। पहुंचने की जो थर्ड फॉर्म होगी वो रीच्ड, और कहाँ पर है? स्टेशन पर। तो फिर हम इसके बाद द स्टेशन लिख देंगे। तो हमारा जो पूरा सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह नहीं आया था। तो वह नहीं आया था ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल क्लोज है। ठीक है ना? और फिर दूसरा ये है कि इसमें शब्द आया है पहले, तो इसलिए हमारी प्रिंसिपल क्लोज किस में बनेगी? पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही के बाद हम हैड नोट लगाएंगे। हैड नोट के बाद हम जो है कम की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कम की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, केवल सेकंड में केम आता है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड कम ही आएगी। और इसके बाद हम अपना बिफोर का यूज़ करेंगे। बिफोर का यूज़ करने के बाद फिर हम सबऑर्डिनेट क्लोज का जो हमारा सब्जेक्ट है यू, उसको लिखेंगे तुम्हारे पत्र लिखने से पहले। ठीक है ना? तो यू के बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी रोट। राइट फर्स्ट है, रोट सेकंड है, रिटन थर्ड है। तो रोट अ लेटर। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा कि ही हैड नॉट कम बिफोर यू रोट अ लेटर। अब आप इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड नोट
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, यदि हैं तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। उसके बाद बिफोर का यूज़ करेंगे। बिफोर का यूज़ करने के बाद फिर हम सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट लिखेंगे, और चूंकि हमारी पास्ट टेंस में बनेगी तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड्स, यदि हैं तो आएंगे, नहीं हैं तो नहीं आएंगी। ये स्ट्रक्चर हो गई जब वाक्य में पहले शब्द का यूज़ हुआ हो और हमारी प्रिंसिपल क्लोज पास्ट परफेक्ट टेंस में बनी हो। अब उन सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिनमें बाद में शब्द आया हो और प्रिंसिपल क्लोज जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनती हो। फॉर एग्जाम्पल, उसके आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे। तो डॉक्टर साहब नहीं गए थे, ये हमारी क्या है, ये प्रिंसिपल क्लोज है क्योंकि ये अपने अर्थ को पूर्ण करती है। और दूसरा ये है कि इसमें बाद शब्द आया है, तो हमारी प्रिंसिपल क्लोज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, तो उसके लिए लिखेंगे द डॉक्टर। फिर डिड नॉट लगाएंगे। डिड नॉट इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बनाते हैं तब हम उसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते, बल्कि डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हमने इसमें यूज़ किया है डिड नॉट गो। और फिर हम लिखेंगे बाद की क्या है हमारी, आफ्टर। और इसके बाद हम सबऑर्डिनेट क्लोज पे आ जाएंगे। सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी हमारी पास्ट परफेक्ट में, तो हम लिखेंगे ही हैड कम। तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा द डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर ही हैड कम। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे तुम्हारे पत्र लिखने के बाद वह नहीं आया था। तो इसमें भी हमारी प्रिंसिपल क्लोज कौन सी है, वह नहीं आया था, और बाद वर्ड का यूज है। तो सेम वही प्रक्रिया दोहराएंगे हम। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही के बाद हम डिड नॉट लिखेंगे, और डिड नॉट के बाद हमारी वर्ब क्या है इसमें, आया। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे कम। इसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम जो है आफ्टर का यूज़ करेंगे। आफ्टर का यूज़ करने के बाद फिर हम सबऑर्डिनेट क्लोज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, वो है हमारा यू के बाद फिर हम हैड, और हैड के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ही डिड नॉट कम आफ्टर यू हैड रिटन अ लेटर। ही डिड नॉट कम आफ्टर यू हैड रिटन अ लेटर। अब आप इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर थी हमारे उन सेंटेंसेस के लिए जिनमें बाद में शब्द आता है और हमारी प्रिंसिपल क्लोज जो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनती है, और सबऑर्डिनेट क्लोज को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।